देखिए, हमारे प्रद्युत बोरदोलोई जी एक सीनियर लीडर थे और हम सबों को अनफॉर्चुनेट है कि उनने अपना रेजिग्नेशन दिया है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कोई एक व्यक्ति की वजह से कोई कांग्रेस पार्टी रुकती नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एक तरह से उनकी कोई कमी है वो पूरी करेंगे। लॉट ऑफ यंग लीडर्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जरूर ये बात है कि आज बोरदोलोई जी जिस जगह पर हैं उस पर कांग्रेस पार्टी की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। वो 4 बार एमएलए रहे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे स्टेट के अंदर, तरुण गोगोई जी की सरकार में रहे, और 2 बार एमपी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जाने के कारण हो सकते हैं, कहीं उनके ऊपर कोई दबाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरे ख्याल से वो बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है और असम के चुनाव से एन पहले, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मेरे ख्याल से उसके बारे में तो वो खुद ही बता पाएंगे क्यों उनने इस मौके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, वो ही बता पाएंगे इसको। सर, 2 आपने लिस्ट जारी कर दी थी, दोनों लिस्ट में उस कैंडिडेट का नाम नहीं है अभी तक। तीसरी लिस्ट आई नहीं है, सीसी आज हो रही है, फिर उन्हें कैसे जानकारी लगी सर कि उसको टिकट दिया जा रहा है? और सीसी की बैठक के अंदर इमरान मसूद ने उनके बारे में जो उनने बात रखी है मीडिया के द्वारा मेरे जो सामने मालूम पड़ा है वो ये है कि वो एक कोई कैंडिडेट था उनकी ही लोकसभा क्षेत्र का था। वो सोच रहे थे उनको टिकट मिलेगा, कुछ उनका आपसी में विवाद भी था उस कैंडिडेट के साथ। पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में वो उनका नाम नहीं आया, और मेरी उनसे चर्चा होती रहती थी, बात होती रहती थी, और कल भी हुई है, परसों भी उनसे बात हुई है। और मैंने उनसे कहा कि जो भी टिकट दिए जाते हैं वो मेरिट के ऊपर दिए जाते हैं। आपकी जो बात होगी, आपकी जो भावना होगी, वो हाईकमांड उसको जरूर मानेगा और उसके मेरिट उसका देखा जाएगा। सर, अंतिम सवाल है, आपको लगता है कि असम में कैंपेन जो है आपका वो डीरेल हो गया? पहले पीसीसी अध्यक्ष थे, वो गए, अब फिर प्रद्युत बोरदोलोई गए, बड़े नेता हैं सर ये लोग। देखिए, नेता तो बहुत बड़े हो सकते हैं ये लोग, लेकिन जो कांग्रेस का कैंपेन है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता चलाता है। हमारे जो ग्राउंड लेवल की जो फोर्स है, जो मंडल में रहता है, गांव में रहता है, ढानी में रहता है, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे हमें मजबूती उनसे मिलती है। नेता जरूर हो सकते हैं, भाषण भी अच्छा दे सकते हैं, उनका एक बड़ा नाम भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी सबसे ज्यादा मजबूत जो टीम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कितनी बची है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कितने? देखिए, आज लगभग हम सभी सीटों को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। लगभग 40 टिकट बचे हुए हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक क्राइटेरिया की बात है, उसमें आपने देखा होगा लिस्ट में कि लगभग 50% से ज्यादा टिकट यूथ को मिला है, महिलाओं को मिला है। जो बहुत सारे इसमें प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको प्रोफेशनल्स को भी दिया गया है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहा है। और दूसरी तरफ देखें, भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा उनको। पिछले लगभग 20-25 दिन से बेचारे उनके कार्यकर्ता बहुत सारे हमारे यहाँ से भी गए हैं, वो धक्के खा रहे हैं। एक पीसीसी प्रेसिडेंट भी बेचारे उनके गेट के बाहर बैठे रहते हैं, उनको भी टिकट नहीं मिल रहा है, मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता का जो एक मन है वो उनको लगने लगा है कि जनता अब के बदलाव चाहती है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।